नहीं अंकल नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सब क्या है? मेरी पीठ पीछे बातें, और जब सामने आ जाओ तो आंखों में इशारे किए जाते हैं। मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था असला। तुम मेरे पास मशवरा लेने आए थे ना, लेकिन फिर जो हमारे दरमियान बातें हुई तुमने जाकर अपनी बीवी को क्यों बता दी? सही कह रहे हैं आप अंकल। माजरा चाहता हूं, ये मेरी गलती है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अजलान, तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। ऐसा नहीं होता, एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी। और हाँ, उसका मूड खराब ही रहता है, ये तो देख ही लिया होगा आपने। तो मुझे इससे क्या? तुम मेरे भतीजे हो अजलान, उरूज नहीं। हम चचा भतीजे अपने मसाइल पर जो भी बात करें, लेकिन वो सारी बातें अपनी बीवी को जाकर बता देना और कहना कि चचा ने कहा है तलाक दे दो, क्या ये मुनासिब है? मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि उरूज कोई समझदार लड़की नहीं है, समझते क्यों नहीं हो तुम? उसकी अम्मी का भी इंतकाल हुआ है, हो सकता है वो उस वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो। मुझे इसका दुख है अजलान, लेकिन हमने भी तो अपनी माँ खोई थी, मगर हमने किसी को तंग नहीं किया। मैंने तो बस तुम्हें अपनी राय दी थी। मैंने तो बस ये कहा था अगर तुम दुआ से अब भी मोहब्बत करते हो तो उसे तलाक दे दो, लेकिन तुमने ये सारी बातें जाके उसको बता दी। अब दुआ वापस नहीं आएगी। और अगर तुम्हें यकीन होता कि वो वापस आएगी तो तुम तलाक ले लेते। अजलान, दुआ और उरूज को छोड़ो, पहले खुद फैसला करो कि तुम क्या चाहते हो, फिर वापस आओ, हम जब बात करेंगे। अजलान बेटा, फैसले इस तरह नहीं हुआ करते। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बस याद दिलाना चाहता था। कितने प्यारे हो तुम अब्बू। हाँ मेरी जान। वैसे याद दिलाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन खैर। कभी कभी लगता है कि तुम भूल जाती हो। अब तो ठीक हो ना? ठीक हूँ। अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। आज रात कोई प्लान मत रखना, हम साथ होंगे। पता नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा। अलिफ। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन देखो इस बार खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। वैसे मुझे खाना पकाना ज्यादा नहीं आता। आता तो मुझे भी नहीं है, मगर मैं जानती हूँ अगर हम मिलकर करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ओके, सी यू। हाय हाय, हिकमत का फोन आ रहा है। अब मैं उससे क्या कहूंगी? ओह, हिकमत जान, अस्सलामु अलैकुम। हाँ हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस आजकल मेरा ब्लड प्रेशर कुछ ठीक नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला। तुम परेशान मत हो, ठीक है? दरअसल कल अजलान के ससुराल वाले आए थे। फजीला के इंतकाल के बाद हमने उन्हें खाने पर बुलाया, क्योंकि अकेले हो गए हैं वो लोग। हाँ हाँ ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। और तुम सुनाओ, कैसी हो? आ जाएं। हाँ यूसुफ। अब्दुल्ला साहब, वो कहो। रमीज साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलने? भेजो। जी सर। रमीज साहब तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद रमीज। शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। बैठो। जरूर। सब खैरियत है? कैसे आना हुआ? नूर की मोहब्बत खींच लाई। क्या कहा? सही सुना आपने।
नूर को लगता है कि मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती, लेकिन हम सब गवाह हैं कि आपने भी वहां मोहब्बत की जहां नामुमकिन था। बल्कि मैं खुद भी वो शख्स हूं जिसने सब कुछ देखा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक ऐसे इंसान से मशवरा लूं जो मेरी सिचुएशन से गुजर रहा है, ताकि मैं भी कोई सही फैसला लूं। अब्दुल्ला साहब, मैं नूर से मोहब्बत करता हूं। अब क्या करूं आप बताएं। ये फिर आ गया। दुआ, अजलान, मुझसे कोई बात मत करना। अगर जवेरिया से मिलना है तो ऊपर जा सकते हो, मिल लो जाकर। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था। क्यों? अगर टाइम है तो हम कहीं बैठकर बात कर लें। बिल्कुल भी नहीं, जो कहना है यही कहो, सुन रही हूँ मैं, बोलो। हाँ, कहीं वो नाराज ना हो जाए। नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है। बल्कि आजकल मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे सारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। तो मतलब पक्का तुम दोनों साथ हो? मुझे अब जाना अजलान। दुआ रुक जाओ। हाथ हटाओ। दुआ प्लीज रुक जाओ यार। ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो मुझसे। तुम्हें भूल नहीं पा रहा। क्या? नहीं हो रहा। मैंने कोशिश की मगर मैं नहीं कर पा रहा हूं। आज भी तुमसे मोहब्बत है दुआ। जो कुछ हुआ है हर उस चीज को लेकर शर्मिंदा हूं मैं। खुदा के लिए माफ कर दो तुम मुझे। मैं अब भी तुमसे पहले जितनी मोहब्बत करता हूं दुआ। अजलान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं। तुम्हें किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मैं तबाह हो चुका हूं दुआ। खुदा के लिए माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उस पर शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कह रहा। तुम यकीन करो मेरा। मैं चाहता हूं तुम, बहुत चाहता हूं दुआ। खुदा के लिए अब वापस आ जाओ। दो एक और मौका दे दो मुझे प्लीज। मैं मिन्नत कर रहा हूं तुम्हारी। ठीक है, दूंगी मौका, मगर एक शर्त पर। क्या? सुना नहीं? एक शर्त पर कबूल करूंगी। ठीक है, मैं सब मानने को तैयार हूं। क्या शर्त है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो उससे तलाक दोगे? बिल्कुल मैं तलाक ले लूंगा उससे। ठीक है, तो फिर तुम मेरा हाथ पकड़कर अपने घर वालों और उरूज के सामने कहोगे कि मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकता। फिर हम दोनों दोबारा शादी करेंगे और शादी के बाद जवेरिया के साथ नए घर में जाएंगे। हाँ, मैं इस पर सोचूंगा। ये मेरी शर्त है अजलान, और क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। और तुम ये सब एक एक करके सबके सामने कहोगे जो अभी मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हो। समझ गया दुआ, कह दूंगा मैं। गुड। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है अजलान। कल तक का वक्त? क्यों, क्या हुआ अजलान? क्या मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया? नहीं, वो दरअसल बिल्कुल हाँ। मुझे मजीद कुछ नहीं सुनना। मैंने अपनी बात कह दी। जो करना है वो तुम्हारे हाथ में है। देखो, खुदा के लिए ऐसे मत जाओ तुम मेरी शर्त पूरी कर दो, फिर मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगी। सिर्फ इतनी सी बात है। उससे पहले मुझसे बात करने की कोशिश मत करना तुम।
ये सिर्फ बातें कर सकता है, बुज़दिल कहीं का। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रमीज, ऐसा सोचने की भी? अब्दुल्ला साहब, मैं सच कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ। मुसलसल वही बकवास कर रहे हो। तुम होते कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? बदतमीज, बेगैरत। ये क्या था? कुछ हुआ है क्या? ये तो भाई के चिल्लाने की आवाज लगती है। क्या हाँ वाकई चाचा, भाई लगता चिल्ला? है अंदर कोई बहस हो रही है। अच्छा, कौन है उनके साथ? रमीज साहब आए थे, उमर साहब। रमीज साहब? ठीक है, मैं देख लूंगा, आप लोग अपना अपना काम करें। रमीज यहाँ पे है? आइंदा मेरे ऑफिस में कदम रखने की हिम्मत मत करना और मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। भाई क्या हो रहा है? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? आवाजें बाहर तक आ रही हैं। उमर, इसे ले जाओ यहाँ से, हटा दो मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि मैं इसकी जान ले लूं। रमीज, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे बाकी समझ नहीं आ रहा कि इन्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया है। मैं तो इनसे बात करने आया था कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा मुझे मशवरा दे, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? मेरा क्या कसूर है? क्या कहा? निकलो। अच्छा बस चलो यहाँ से। नहीं, एक मिनट रमीज, रुक जाओ। तुमसे कुछ कह रही क्या हूँ, हो गया? चुप हो जाओ। क्या यहाँ सच बात भी नहीं कर प्लीज, सकते? रमीज। सच बोलने में क्या बुराई आराम से, है? आराम वाकई बहुत मेरे अजीब साथ बात है ये। भाई क्या हो गया आपको? खुदा के लिए रिलैक्स हो जाए प्लीज। तुम्हें दिखता नहीं क्या? मेरे ही ऑफिस में आकर मुझसे ही कहता है कि मेरी बेटी से मोहब्बत करता है। बताओ मैं क्या करूं? छोड़े भाई, उसकी बातों पर ध्यान मत दे, उसका तो दिमाग खराब है। आप रिलैक्स हो जाइए। बेगैरत है। नूर अभी और इसी वक्त नौकरी छोड़ेगी बस। भाई अब ये क्या कर रहे हैं आप? किसे फोन बुला रहे हैं? और किसे करूंगा? नूर को कॉल कर रहा हूँ। अभी उसे कॉल ना करे प्लीज, शायद उसे पता ही ना हो। कैसे नहीं पता होगा? खुद बकवास करके गया है वो। तो वो रमीज कह रहा है, नूर नहीं, उसको खुद नहीं पता होगा। लड़की की जिंदगी खराब नहीं करें प्लीज। खुदा का वास्ता पहले अपना गुस्सा ठंडा करें, फिर चाहे कॉल कर लीजिएगा। ऐसी भी क्या जल्दी है आपको? मरियम ठीक कहती है, फौरन उसका रिश्ता किसी अच्छे लड़के से कर देना चाहिए, इससे पहले कि हमारे पल्ले एक दूसरा रोहान जैसा बांध दिया जाए। अरे भाई प्लीज ऐसा ना करें, आप इस वक्त गुस्से में बात कर रहे हैं। इस तरह के फैसले जल्दबाजी में नहीं होते हैं भाई। तो मैं क्या करूं उमर? अपनी बेटी उस बेगैरत के हवाले कर दूं? मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था भाई जो आप समझ रहे हैं। आपने अजलान के लिए उरूज को मुनासिब समझा और दोनों की शादी हो गई, और अब वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं, वहाँ झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे। अजलान तुमसे शिकायत करने आया था, है ना? नहीं, बस चचा भतीजे की बात थी, कुछ खास नहीं था। लेकिन देखे प्लीज गुस्से में नूर को इस तरह फोन न करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पहले ही उस बेचारी लड़की ने 2 मुश्किल शादियां झेली हैं भाई। ठीक है उमर, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। रमीज, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सीधा जाके अब्दुल्ला साहब से कह दिया कि तुम उनकी बेटी से मोहब्बत करते हो। हाँ, जो है मैंने सच बता दिया। तुम्हें क्या हो गया है रमीज? थोड़ा सा गुस्से को नॉर्मल करके बात करो। अरे मुझे समझ नहीं आती, क्या नूर से मोहब्बत करना कोई जुर्म है? वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने कत्ल कर दिया हो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखो, ये ऐसी फैमिली नहीं है जो इन बातों को कबूल करे। ये लोग इन बातों पर खुलकर बात नहीं करते, ये समझो। मुख्तलिफ लोग हैं, हम जैसे नहीं है। झूठ बोलूं तो मसला है, सच बताऊं फिर भी मसला है। मैं इन लोगों को समझ ही नहीं सका। अगर कोई मुझे बताया कि वो मेरी बेटी से मोहब्बत करता है तो मैं खुश होता, मगर वो इंसान तो गुस्से से पागल हो गया। रमीज देखो, हर जगह सच नहीं बोला जाता। ये वो सच नहीं जो अब्दुल्ला साहब को सुनकर अच्छा लगे। समझने की कोशिश करो प्लीज। हर जगह सच, हर जगह। अब मैं क्या करूं ज़ैनब? नूर से इस बारे में बात की थी तुमने? बिल्कुल की थी। तो क्या कहा उसने? मना कर दिया। हाँ तो फिर? जबान से नहीं कहती मगर आके कुछ और ही कहती है। नूर के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं? हाँ बिल्कुल है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता इस मामले में क्या करना बेहतर है। कोई इस मामले को हल कर सकता है तो वो तुम हो। तुम इन लोगों को काफी अरसे से जानती हो ज़ैनब, मेरी भी मदद करो। हाँ, टैक्टिक्स। क्यों हंस रही हो? अपने आप पे हंस रही हूँ कि मैं तो उन लोगों को समझ गई हूँ और वो सब कबूल कर चुकी हूँ जिसकी मेरी लाइफ में जगह नहीं थी। तो तुम्हें क्या बताऊँ मैं? तुमने इन्हें सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि परख भी लिया है, और अब तुम मुझे वो सारी चीजें समझाओगी जिससे मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। तुम्हें ऐसा लगता है? सही कहा। हाँ एलिफ, वैसे इस वीकेंड पर मेरी अजमेर में परफॉर्मेंस है, तो मैं कमरे की डेकोरेशन के लिए नहीं आ सकूंगा। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं यार, कोई मसला नहीं है। देखो, मैं जिमल और दुआ से मदद ले लूंगी, सब काम हो जाएगा, फिक्र मत करो। चलो शुक्र है मसला हल हुआ। तुम्हें खुश देखकर मैं काफी खुश हो रही हूँ, वरना तुम तो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह बने हुए थे। अब मैं ठीक हूँ, खुद को संभाल लिया है और हालात भी बेहतर हो रहे हैं। तो यानी मसला काम का ही था? शायद। उम्मीद है सब अच्छा ही रहेगा। तुम परेशान मत हो, अब तुमने स्पीड पकड़ ली है, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा।
मैं आ गई। आओ, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है भाई? ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए, अचानक यहाँ पे कैसे आना हुआ? अजलान मेरे दरवाजे पर खड़ा था। क्या? अच्छा सुनो, मैं उनाल खानदान की कोई बात नहीं सुनना चाहता। मुझे बाहर कुछ काम था, मैं चलता हूँ। सी यू गाइस, बाय बाय। ओके, खुदा हाफिज। ओके, बाय बाय। अब बताओ शहजादी, मसला क्या है आखिर? अपनी जिंदगी में चाहता है। मजाक कर रही हो ना? बिल्कुल नहीं। हाथ जोड़े, मिन्नतें की, रोया मेरे सामने। यार वाकई में इन मर्दों को समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साइको है। उसका वाहिद मसला शारिक है। जाहिर है, आई एम श्योर कि अब उससे जेलसी हो रही होगी। तलाक के लिए भी राजी है। इतना यकीन है उसको? और मैंने हाँ कर दी। दुआ, क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं, वो इसी के लायक है। मैंने एक शर्त रखी है। मैंने कहा अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर अपनी फैमिली और अपनी बीवी के सामने वो सब कह दो जो मुझसे अभी कह रहे हो, तो राजी हूँ। ओह, आई कांट बिलीव दिस। टेंशन मत ले खाला, वो ऐसा नहीं करेगा। अगर कर लिया तो? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अजलान ऐसा नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं है। दुनिया का सबसे बुज़दिल आदमी है वो। मैंने उसे एक दिन की मोहलत दी है, देखते हैं क्या करता है। लेकिन देखो, इस बार मामला अलग हो सकता है, क्योंकि इस बार वो तुम्हें शारे की वजह से खो भी सकता है। खाला, उसने मुझे धोखा दिया है। कितने हफ्ते तक मुझसे झूठ बोलता रहा मेरे मुंह पर। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे अपने अफेयर के बारे में एतराफ कर ले। तो वो अपनी फैमिली के सामने ये सब कैसे कह सकता है? कभी नहीं बोलेगा वो। ये तो तुमने ठीक कहा, नहीं कह पाएगा। अब उसे तड़पना होगा। बहुत जबरदस्त। वाकई में कमाल कर दिया है तुमने दुआ। तुम हम सबसे ज्यादा समझदार हो। बहुत कुछ देखकर समझदार हुई हूँ। काश मैं भी हो जाऊं। हाँ कहो नायला। शारिक, ये बताओ सेल्स कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है? तुमने 1 घंटा पहले भी तो यही पूछा था। अच्छी हैं। लेकिन कितनी अच्छी जा रही है? अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और कितना वक्त दूं मैं? देखो मैं क्या कहता हूँ, जब तुम कंपनी आई थी तो मिस्टर जागरी ने तुम्हें कंपनी विजिट करवाई थी, याद है ना तुम्हें? हाँ करवाई तो थी। हाँ, तो तुम अब उन्हें फोन करो। वो प्रोडक्ट के हवाले से तुम्हारे सारे सवालात के जवाब दे देंगे। मेरा मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं सबको अलग अलग फॉलो नहीं कर सकता। आप इस कंपनी के बॉस हैं, आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? नहीं, वो जानते हैं, मैं उन्हें पूरा इख्तियार दे देता हूँ। अब तुम उन्हें फोन करना, ठीक है? जो पूछना हो उन्हीं से पूछना। अच्छा ठीक है, अपडेट देते रहिएगा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। चलो ठीक है। हाँ। मैं हिकमत से बात कर चुकी हूँ। मुझे अब नूर को हर हाल में मनाना पड़ेगा। अम्मी जान, आप उनकी साबका शादियों से कुछ नहीं सीखी? अब फिर से उनकी शादी? शादी में ही बरकत होती है नायला। अगर ऐसा है तो मेरी और मुस्तफा की शादी के अलावा हमने किसी की शादी में बरकत नहीं देखी अम्मी। खैर, किसी तरह मैं ये काम भी कर लूंगी। हाँ, याद आया, कल हमारे घर दुआ का एहतमाम किया है मैंने। वैसे भी काफी अरसा हो गया है, हमने न्याज वगैरह नहीं दी। मुझे मत बताइए अम्मी, मैं जानती हूँ। आपको रूज को बताना चाहिए। अल्लाह करे उसने अपनी माँ से कुछ सीखा हो। फजीला बहुत मजहबी औरत थी। वो दुआ फातिया कभी नहीं छोड़ती थी। उसने मुझे अपने घर बहुत बार बुलाया था। वो तो कल काम पर जाएगी। अरे अब फातिया के दिन उसे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो अम्मी आप उससे बात कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप पे बरस पड़े। कैसे कहूंगा मैं, क्या कहूंगा? लेकिन अगर मैंने कुछ ना किया तो दुआ उस आदमी से शादी भी कर सकती है, और अगर कर ली तो या अल्लाह मेरी मदद फरमा। हेलो इल्हान, क्या हाल है? ठीक हूँ अजलान, तुम सुनाओ? बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी। बस जिंदगी की भागदौड़ लगी है। काफी अरसा हो गया, चलो कहीं डिनर करते हैं। अपनी नई भाभी से भी मिलना चाहूंगा। जरूर जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो आज रात मिलें क्या? हाँ ठीक है, मैं अपनी वाइफ से बात करके तुम्हें कंफर्म कर देता हूँ। चलो ठीक है फिर, खुदा हाफिज। मेरी बात सुन अजलान, किसी दिन यहाँ अकेले आते हैं, वो देखो वहां पर।
माफ कीजिएगा। और अगर मैं नहीं आऊंगी तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं भाभी, बस आंखें ठंडी कर रहा था। यार तौबा तौबा इल्हान, हम कुछ गलत नहीं करते, घबराए नहीं। तुम बुरा मत मानना, इसकी तो आदत है। हाँ, मर्द हमेशा इसी तरह बात करते हैं दुआ। मतलब ये एक तरह का मजाक है, इन बातों को दिल पर मत लो। ये तो जबान की बहुत तेज है, तुम गए काम से। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, जा रही हूँ मैं। और हाँ, ये बातें आप करते रहते होगे, नॉर्मल होंगी आपके लिए, लेकिन मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है बिल्कुल भी। अगर मेरा शौहर सबके सामने मुझसे इस तरह से बदतमीजी करेगा या फिर किसी के इस तरह से बात करने पर कोई रिएक्शन नहीं देगा तो बेहतर है कि फिर वो अकेला रहे। एंजॉय कीजिए डिनर। दुआ रुक जाओ प्लीज। उरूज को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने सोचा ऑफिस लुक कर लूं। इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जिमल, और तुम मेरी बेटी हो तो घबराने की क्या बात है? बहुत नर्वस हूँ मैं। अब बिल्कुल नहीं होना। ओह, जिमल आ गई। उमर अंकल, आओ मेरी जान। मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। तुमने ऑफिस लुक तो बहुत जबरदस्त करी की है। शुक्रिया, ये सब आपकी अरे वजह नहीं, से है। तुम्हारी बॉस तो ये मैडम बैठी है। कैसी हो जैनब तुम? ठीक हूँ मैं। हाँ, दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। क्या हुआ, सब खैरियत है? आप लोग बात करें, मैं नहीं, चलती तुम्हें हूँ। जाने की जरूरत नहीं, कुछ खास नहीं, बस मैं पूछ कर चला जाऊंगा। क्या बात? क्या हम आज रात भाई को घर पे बुला लें? क्या कहती हो तुम? दरअसल शादी के बाद हमने उन्हें नहीं बुलाया, तुम्हारी फैमिली आई थी मगर वो नहीं आ सके। मरियम भाभी भी सोच रही होंगी। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं अभी मरियम साहिबा को कॉल करती हूँ। इसमें क्या मसला है? ठीक है जनाब, ये तो अच्छा हो जाएगा। भाई का ध्यान भी बढ़ जाएगा। तुम तो जानती हो कंपनी में जो कुछ चल रहा है उससे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं तो माँ बेटी यानी बॉस और एम्प्लॉय को अकेला छोड़ता हूँ। ठीक है मेरी जान। ओके, अब मैं पहले मरियम साहिबा को कॉल कर लूँ, उसके बाद तुम्हें कंपनी दिखाऊंगी और कुछ फाइल्स तुम्हें दूंगी, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अगर आज शाम को आपके पास वक्त है तो हमारे घर खाने पर आइए। हाँ, आखिरकार हमारी बारी आ ही गई ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यूँ समझिए कि घर सेट कर लिया है इसलिए बुला रहे हैं। हम जरूर आएंगे जैनब साहिबा। उमर अब्दुल्ला साहब से बात करना चाह रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। शुक्रिया, ये तो अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा करें, बच्चों को भी बुला लें। जी जी बिल्कुल, आप सब लोग तशरीफ लाइएगा। ठीक है, तो रात को मुलाकात होती है। जी, आप भी अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। तंज किए बगैर नहीं रह सकती है। मॉम, आप कितनी फेक हैं। तो क्या करूं, मैं बस यही कर सकती थी। चलो मैं तुम्हें कंपनी दिखाती हूँ। चलें। ये देखो, यहाँ पर कॉरिडोर की इस तरफ उमर का ऑफिस है। अल्लाह खैर करे, आज तो माँ बेटी दोनों साथ हैं। अरे बाबा। मगर एक बात है बेटा, देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा करियर बनाने की कसम खाई हुई है, शाबाश है इन्हें। आज हमारी बेटी का पहला दिन है ऑफिस में, थोड़ा सा नर्वस है। तुम इसीलिए नर्वस हो क्योंकि तुम्हारी नई जॉब है बेटी। अरे तुमने करना भी क्या है, ऊपर से पैसे भी मिलेंगे, मजे करो मजे। ये कैसी बातें सिखा रहे हो तुम इसे? तो और क्या कहूँ? पता नहीं मैं कर पाती हूँ या नहीं। बेटी मैं कर रहा हूँ ना, तुम सिर्फ कहो जी सर, ओके सर, बस यही करना है और कुछ नहीं। रेहान, ये मेरी असिस्टेंट है, मेहनत करेगी, फजूल बातें ना करो प्लीज। सॉरी, वो मैं अक्सर भूल जाता हूँ। तुम्हारी माँ एक बेहतरीन सैंपल है तुम्हारे लिए। अब ये क्या है? मेरा मतलब है रोल मॉडल बेटी। और एक बात बताऊं, यहाँ पर पुराने अल्फाज इस्तेमाल करना कूल लगता है, तुम भी कुछ सीख जाना। अरे बाबा। तमीज नहीं है इन लोगों को। हंस तो रही हूँ लेकिन बदतमीज। ठीक है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। भाई, मैं और जैनब आपको इनवाइट करना चाहते हैं आज रात खाने पर। आपके लिए मुमकिन हो सकेगा? क्या कहते हैं? ये अच्छा होगा, मरियम भी खुश हो जाएगी। वो इस पर थोड़ी नाराज थी कि तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सकी। हम आएंगे। बहुत अरसे से नहीं मिले हम लोग। सही कहा। मरियम है। हाँ, जैनब ने कॉल की होगी, वही बता रही होंगी। हाँ कहो मरियम बेगम। वो अब्दुल्ला साहब, जैनब साहिबा ने फोन किया, वो आज रात हमें खाने पे बुला रही है। हाँ पता है मुझे, हम जाएंगे। हाँ अच्छा है, तो फिर मैं तैयारी करती हूँ, हम वहाँ खाली हाथ नहीं जाएंगे।
ठीक है, जैसा तुम्हें समझ आए कर लो। मैं भी बस अभी घर आ रहा हूँ। खैरियत है ना? सब ठीक तो है? घर आके बताता हूँ। ठीक है, चलें, खैर से आ जाइए आप। अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी अम्मी? तुम्हारे बाबा से। उमर ने आज रात खाने पर बुलाया है। जैनब साहिबा ने फोन किया था, वही बताने के लिए उन्हें फोन किया था, तो वो कह रहे थे वो घर आ रहे हैं। ठीक है अम्मी, मुस्तफा भी कह रहा था कि वो जल्दी आ जाएगा। और अम्मी, मैं कल शारिक के पास जाना चाहती हूँ। दरअसल मैं सेल्स को करीब से फॉलो करना चाहती हूँ। नाइलाज रहा आराम से, अभी चंद दिन तो हुए हैं, थोड़ा सा टाइम गुजरने दो। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? अम्मी, फॉलो करना जरूरी है। मैं अपने काम पे नजर रखना चाहती हूँ। क्या शादी वाली बात सच है? आपने फैसला कर लिया है? बिल्कुल बेटी, और मेरी आसूदा साहिबा से बात हो गई है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अम्मी को भी दिन ही कितने हुए हैं। बेटी देखो, इस उम्र में तन्हा रहना बहुत मुश्किल होता है। बाबा, अगर सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हैं कि कोई आपकी देखभाल करे, तो किसी को हायर कर लेते हैं। इस तरह आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो फिर शादी की क्या जरूरत है? उरूज, मैंने फैसला कर लिया है और मैं उनसे वादा कर चुका हूँ। तो आप इनकार कर दें। यहाँ क्या हो रहा है? बाबा जो शादी के बारे में कह रहे हैं, क्या वो ठीक है? तुम भी इनके फैसले में शामिल हो? बाबा ने फैसला कर लिया है, हमें एहतराम करना चाहिए। तुम बस जी हजूरी करते रहो। फजूल बकवास मत करो। सच ही तो कह रही हूँ। जानती हूँ कि तुम बाबा की हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो, क्योंकि कंपनी पर कब्जा करना चाहते हो। नियत मालूम है तुम्हारी। मेरी बात सुनो। चुप करो। तुम दोनों ही चुप हो जाओ। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं है कि बाप बैठा हुआ है और तुम उसके सामने लड़ रहे हो? जरा भी शर्म नहीं है? तुम्हारा मसला क्या है? अगर उस औरत से आपने शादी की तो मुझे भूल जाए। उरूज, या वो औरत या मैं, फैसला आपका है। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपनी जिद छोड़ दो। तुम बस एक बार मिल लो, तुम भी उनसे मोहब्बत करोगी। मैं सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत करती हूँ, और वैसे भी वो मेरी माँ नहीं है। अब दोनों की मर्जी जो चाहे करें। उरूज, उरूज रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। जाने दे बाबा, उसकी तो आदत है। खैरियत तो है? कहाँ जा रही हो? रमीज, क्या मैं आज जल्दी जा सकती हूँ? बाबा का फोन आया था, कहा घर आओ। यकीनन कुछ अहम बात होगी। वो अहम बात मुझे पता है। क्या? तुम्हारे बाबा से मिलने गया था मैं। मेरे बाबा से मिलने गए थे? हाँ। तुम उनके पास क्यों गए थे? मैं समझी नहीं। हमारे बारे में बात करने। तुम मजाक कर रहे हो ना रमीज? पागल हो गए हो क्या? क्या कहा तुमने उन्हें? यही कि तुम पसंद हो मुझे, और उनसे मैंने तुम्हारा हाथ मांगा। नहीं रमीज, ये क्या कह रहे हो तुम? रमीज, तुमने ये सब कैसे कर दिया? ये कोई गलत बात नहीं है। मतलब अगर मैं खुद जाकर समझाऊं क्योंकि तुम अपने घर वालों से डरती हो, तो मैंने तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताई है नूर, और कुछ भी नहीं। मेरा मतलब कोई ऐसी बात नहीं की कि हमारे बीच कुछ चल रहा है जो कि नहीं चल रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा है कि तुमने मेरे लिए क्या कर दिया है? मैं अब कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगी रमीज। तुमने मेरा करियर, प्रोफेशनल लाइफ सब खत्म कर दी। नूर, नूर पागलपन मत करो, मेरी बात सुनो प्लीज। क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की वजह से सजा मिलेगी क्या नूर? बिल्कुल ऐसा ही है। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो रमीज? लेकिन अब मैं नूर, अपने घर जाकर बाबा को कैसे फेस करूंगी? नूर मुझे बहुत अफसोस है। अगर मैं खुद जाकर सब क्लियर कर दूं, शायद बात बन जाए हमारी। यानी तुम मुझसे बात करते ना, मुझसे। तुम इस मामले में मेरे बाबा को दरमियान में क्यों ले आए? यानी तुम अब मुझसे बात भी नहीं करोगे? शायद ये मेरे यहाँ आखिरी चंद घंटे हैं। मैं वापस आकर रिजाइन कर दूंगी। एक मिनट, कैसा रिजाइन? क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी बातें मेरे बाबा को बताने के बाद ये कि तुम उनकी इकलौती बेटी से मोहब्बत करते हो, हाँ? तुम क्या समझते हो अब क्या होगा? मेरे बाबा कहेंगे ठीक है, हमें मंजूर है, वही काम करती रहे। तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी इतनी आसान है?
हयात, आइए जुल्कर साहब, आइए। हयात आपा नहीं है? मैं हूं ना, मुझे बताओ क्या काम है। आपा जान, आज आप बहुत अजीब लग रही हैं, कसम से डर लग रहा है मुझे आपसे। क्या मतलब आपा जान? ठीक है भाभी। अब ये ज्यादा ही हो रहा है। ऐसा करो, मुझे माँ बना लो अपनी। सहर कहो ना मुझे, जैसे मैं तुम्हें जुल्कर कहती हूँ। ठीक है, तो कहो। क्या कहूँ? सहर कहो। सहर, ठीक है। क्या पार्क जा रहे हो तुम? तुम्हें पार्क अच्छा लगता है? कौन सा पार्क? अनजान मत बनो ज्यादा। या अल्लाह मुझे माफ फरमा, आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह मुझे सब्र दे, हद होती है। जुल्कर, आपा तुम्हें बुला रही हैं। जा रहा हूँ आपा, बिल्कुल अभी जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। अम्मी। जुल्कर, कल हमने घर में दुआ का एहतमाम किया है। तुम फौरन बाजार से जाके तस्बीहों का सेट, मिठाइयाँ और छोटे कुरान शरीफ ले आओ जो मैंने मंगवाए थे। अभी ले आता हूँ अम्मी। बाबा जान, आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। अजलान कहाँ है? वो आज सुबह देर से आया था अम्मी, काम बहुत जमा हो गया था। आज शाम को वो इल्हान से मिलने जा रहा है, उरूज भी साथ ही होगी। इतनी सुबह कहाँ चला गया था? घर से तो जल्दी निकला था। ये तो नहीं मालूम अम्मी, मैं जरा अब्दुल्ला जूनियर को देखा हूँ। नायला कह रही थी वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। ठीक है बेटा, जाके देख लो। अजलान कहाँ गया था? अभी अजलान की बात छोड़ो, हमें उससे कहीं बड़ा मसला दरपेश है। बिस्मिल्लाह, क्या हो गया? वो रमीज है ना, आज मेरे ऑफिस आया था। रमीज, वो वहाँ क्यों आया था? सीधा मेरे ऑफिस आया और आकर कहा कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। क्या? जी हाँ, बेगैरत, मेरे सामने बैठकर कह रहा था। अरे ये आप क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? पता नहीं खुद को क्या समझता है। उसे छोड़ो, मेरी बेटी को क्या समझता है? तो फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, डांट कर निकाल दिया उसे। बहुत ही अच्छा किया। वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे फौरन हिकमत से बात करनी होगी। जल्दी यूसुफ और नूर की मुलाकात करवा देते हैं। पहले मैं खिलाफ था, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जल्दी कर लो। मैं तो हमेशा ठीक कहती हूँ, लेकिन खैर मैं जल्दी आ गया हूँ तो असर पढ़ लो। नूर के आते ही बताना मुझे। ठीक है ठीक है। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह, मेरी बेटी को सीधा रास्ता दिखा, कहीं वो भटक न जाए। मुस्तफा, आज रात जैनब साहबा ने हमें खाने पर बुलाया है। पता है, जाना तो पड़ेगा ही। मुझे तो लगता है कुछ न कुछ जरूर होगा। मुस्तफा, कल मैं शारिक की फैक्ट्री जाना चाहती हूँ। वहाँ क्यों जाना चाहती हो नाला? हमें जांच पड़ताल के लिए जाना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम नजर रख रहे हैं। तुम जुल्कर के साथ चले जाओ, मैं वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ, कल रात सो नहीं सका, थोड़ी देर आराम कर लूंगा मैं। चलो ठीक है। वैसे रूज और अजलान आज रात साथ चल रहे हैं? नहीं, वो दोस्तों के साथ रात खाने पर जा रहे हैं। वैसे हम ये बात भूल नहीं गए कि रूज एक रात घर किस हालत में आई थी। उम्मीद है कि वैसे हरकत दोबारा नहीं करेगी। तुम्हें इससे क्या नायला, अब छोड़ो भी, करने दो उसे। क्या छोड़ दो मुस्तफा, हम यहाँ गॉसिप कर रहे हैं, क्या हो गया है? गॉसिप करना गुनाह है। मालूमात मुंतकिल करना गुनाह नहीं है मुस्तफा, तुम ये समझ लो। चलो ठीक है। वक्त कितनी जल्दी गुजरा है यार, यकीन नहीं आ रहा अब हम साथ काम कर रहे हैं। वाकई में यार, स्कूल के बेस्ट फ्रेंड से लेकर कोलीग्स तक। वाकई। देखो तुम्हें मैं कुछ दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ, क्या दिखा रही है? बहुत मजेदार है। उफ। सच में यार, तुमने मुझे क्यों नहीं भेजी? मुझे खुद नहीं मालूम, वायरल हो गया सब जगह है। बहुत ही फनी है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त यार। हद कर दी है इन लोगों ने। मुझे भेजना ही है। क्या हाल है बच्चों, क्या हो रहा है? आलोक अंकल, कैसे आना हुआ? ठीक हूँ, लेकिन काम पर ऐसा रवैया मुनासिब नहीं। जैसे कि? मैं समझा नहीं मतलब आपका। हंसना और कह कहे लगाना, थोड़ा ध्यान रखो बच्चों। ठीक है हालूक अंकल, हम ध्यान रखेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। मैते, ये कौन है? हालूक अंकल है यार। मेरा मतलब, ये क्या कहना चाह रहे थे, मैं नहीं समझी। कुछ नहीं, बस पहली बार कोई लड़की ऑफिस में आई है इसीलिए अजीब लग रहा है उन्हें। आदत नहीं है ना उन्हें, बुरा मत मानो। क्या मतलब तुम्हारी बात का? क्या ये औरतों के दुश्मन है? ये क्या तरीका है? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, छोड़ो उन्हें, कुछ और बात करते हैं, इग्नोर करो। मैं कभी आधी नहीं होंगी, बल्कि मॉम इन्हें ठीक कर देंगी। बिल्कुल। खैर मैं जा रही हूँ। वैसे आज रात
अजलान की पूरी फैमिली अम्मी के घर रात के खाने पर आ रही है, तो वो जल्दी चली जाएंगी। पता है बाबा ने बताया। हाँ तो तुम भी आओ, मतलब तुम भी आ सकती हो, सच में कोई बुरा नहीं मानेगा। नहीं यार, मैं कुछ वक्त के लिए सबसे दूर रहना चाहती हूँ। ठीक है, चलो हक करो। चलो बाय बाय। सी यू। सी यू। बेटी सच बताना, तुम्हारा रमीज से कोई ताल्लुक है? अल्लाह ऐसा ना करे अब्दुल्ला साहब। मरियम तुम रुको, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं बाबा। फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? रमीज थोड़ा मुख्तलिफ है। जो कुछ उसने किया वो पहले ही बहुत परेशान है। हमारा उससे क्या लेना देना? बेटी मैंने तुम्हें खबरदार किया था ना। मेरी क्या गलती अम्मी? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्या तुम्हें रमीज के इस जज्बात के बारे में कुछ मालूम था? अब इससे क्या ताल्लुक अम्मी? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। जी मुझे मालूम था। बस ठीक है, मैं सब समझ गया। नूर बेटा, तुमने रोहान से भी कुछ नहीं सीखा। इसके बावजूद भी तुम वहीं पर काम करती रही है ना बेटी? बाबा मैं अपना काम देख रही थी। वैसे भी रमीज के ख्यालात मेरा मसला नहीं है। मेरा फोकस अपना काम है। क्या मतलब है? अगर कंपनी में तुम्हारा बॉस तुमसे खुलकर मोहब्बत का इजहार करेगा, तुम फिर भी वहां पर काम करोगी? क्या इसी वजह से तुम्हारा और रोहान का रिश्ता खत्म तो नहीं हुआ? सिर्फ तुम्हारे हिजाब की वजह से, है ना? नहीं अम्मी, इस बात का इससे क्या ताल्लुक? तुमने रोहान के लिए दुनिया छोड़ दी, फिर हिजाब की वजह से रिश्ता खत्म हो गया? हाँ अम्मी, और कोई वजह नहीं। अल्लाह के लिए नाइला की तरह बातें मत करें। ठीक है, जो कुछ भी था अब खत्म हो गया। आज के बाद तुम वहाँ काम नहीं करोगी, रिजाइन दे दो वहाँ पर। प्लीज बाबा, अल्लाह के लिए, मैं अपने काम में खुश हूँ, कामयाब हूँ। रमीज की गलती की सजा मुझे क्यों दी जा रही है? मेरा क्या कसूर है बाबा? नूर बेटी, फैसला हो गया, तुम वहाँ काम नहीं करोगी। अभी रोहान का मामला खत्म नहीं हुआ, रमीज आ गया। ये क्या तमाशा है? मुझे इन सब बातों पे यकीन नहीं आ रहा। क्या मैं दोबारा कभी काम नहीं करूंगी बाबा? अरे नूर बेटा, तुम तो जैसे पैदाइशी बिजनेस वुमन हो। काम को छोड़ो और बस घर में रहो, खत्म करो सब। क्यों करनी है नौकरी? क्या ये सब करना बहुत जरूरी है? अगर तुम काम ही करना चाहती हो बेटी, तो अपनी कंपनी में आकर काम करो और कहीं नहीं। बाबा खुदा के लिए मुझे बताएं, मैं कंपनी में क्या करूंगी? बहुत कुछ है करने को नूर, तुम्हें तुम्हारे लिए मुनासिब काम मिल जाएगा। ठीक है बाबा, फिर मैं जाकर रिजाइन कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। बस कॉल करके कह दो उन्हें। बिल्कुल ये वहाँ नहीं जाएगी। क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? हम तुम्हारे चचा के घर खाने पर जा रहे हैं। ठीक है बाबा, ठीक है। अरे अब्दुल्ला साहब, ये सब कहने की क्या जरूरत थी आपको? उसे आप घर में रहना चाहिए। अगर ये काम करती रही तो उसे कोई पसंद नहीं आएगा और ना ही इसकी शादी होगी। हम उसे घर पर बंद नहीं कर सकते, डिप्रेस हो जाएगी। हाय, हमारे किसी बच्चे ने हमें इतनी मुश्किल में नहीं डाला। बहुत ही जिद्दी है, बिल्कुल बात नहीं मानती। हेलो नूर। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज, तुमने मेरी जॉब, मेरा करियर सब खत्म कर दिया। क्या मतलब? दोबारा नहीं आओगी क्या?
बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब होगा। अच्छा 1 मिनट रुको, अगर मैं खुद आऊँ यानी माफी मांगूं, इल्तिजा करूं, किसी तरह बात समझाऊं। मैं पागल हो रही हूँ रमी। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि तुमने बात की और तुम अब भी कह रहे हो कि बात करूंगा। तुमसे इससे बाज ही नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हो चुका है नूर, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। कहा भी था कि दोस्त बन के रहते, उसके बाद भी तुमने ये सब कर दिया। तुम क्यों गए थे आखिर बाबा के पास? क्या पड़ी थी तुम्हें? मैं सिर्फ रुकावटें खत्म करना चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए। हमारी रुकावटें खत्म होने वाली नहीं। अल्लाह हाफिज।